नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरबस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बड़ोदरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भावनगर। तो इसमें आपका राइट आंसर बड़ोदरा हो जाएगा। बड़ोदरा में परिवहन विमानों का जो है उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें मिलती हैं। आपको बताना है कि ये जो किस्त है एक वर्ष में कितनी बार उपलब्ध कराई जाती है किसानों को। आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 3 और 6। आप सभी को पता है कि 2-2 हज़ार रुपये किसानों को 3 किस्तों में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी रही है। आपको बताना है, जो अभी हाल ही में 2021 बीता है उसमें विदेशी पर्यटक भारत में कितनी संख्या में आए। तो ये लगभग 15 लाख विदेशी पर्यटक इस 2021 में भारत में आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2021 में भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक किस देश के थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक घटनाक्रम के दृष्टि से देखा जाए तो। आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक का आगमन अमेरिका से हुआ है भारत में। तो यहाँ पे अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत को लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन 2021 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन से हुआ है। आपको बताना है कि जो विदेशी पर्यटक भारत में आए हैं उसके माध्यम से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा मिली है। तो ये लगभग 9 अरब डॉलर जो है भारत को विदेशी मुद्रा मिली है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उपजों की अखिल भारतीय औसत लागत का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखने की सरकार की नीति है। आपको बताना है, ये लगभग 150% जो है रखने की नीति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 प्रति कुंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यह गेहूं की औसत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्रदान करेगा। आपको बताना है। तो ये जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। ये मुझे ऐसा लगता है कि 100% जो है ये प्रतिफल प्रदान करेगा, बट आप एक बार इसको अपने स्तर से चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार द्वारा की गई है। मसूर, रेपसीड सरसों और चना और गेहूँ। तो यहाँ पे विपणन वर्ष 2023-24 में रबी की रेपसीड एवं सरसों के मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि की गई है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, 2023-24 विपणन वर्ष के लिए विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनसे किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसमें किसानों को प्रतिशत लाभ मिल रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मसूर पे किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है प्रतिशत लाभ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिबंध सरकार ने मई 2022 में लगाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब इस प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना है कि चीनी के निर्यात पे अभी हाल ही में सरकार ने प्रतिबंध की डेट को बढ़ा दिया है। तो ये कब तक है, 31 दिसंबर 2022, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 जून 2023 और 31 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे आपका 31 अक्टूबर 2023 तक चीनी के निर्यात पे भारत सरकार ने दोबारा से रोक लगा दी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम किस मूल्य के करेंसी नोट विगत वर्षों में जारी किए गए। तो हाल ही में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विगत वर्षों में कितने मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी किए गए थे। तो ये 10,000 रुपये का ये जारी किया गया था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10,000। ये नीचे दिया हुआ है, ये 10,000 यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1,000 मूल्य के करेंसी नोट किस वर्ष प्रचलन से हटाए गए।
तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016 से। भारत में 1000 और 500 के मूल वर्ग के जितने भी नोट थे उसको प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा डायरेक्ट कर नहीं है। आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ये सभी आपका प्रत्यक्ष कर है तीनों, लेकिन जीएसटी आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने सितंबर 2022 में प्रदान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि 2022 में सरकार ने अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है किस कंपनी को। तो यहाँ पे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड कंपनी है, इसको अभी हाल ही में सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के अंत में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में अब यहाँ पूछा जा रहा है, तो अभी एक कंपनी और इसमें ऐड हुई है, तो कुल मिलाकर के 12 महारत्न कंपनियाँ इस समय भारत में हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालू वित्तीय वर्ष 22-23 की पहली छमाही में अप्रैल सितंबर में भारत ने सेवाओं के निर्यात में लगभग कितने % की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दर्ज की है। तो आपको बताना है कि कितनी वृद्धि दर्ज की है। तो यहाँ पे 28% की वृद्धि दर्ज की है वाणिज्य मंत्रालय के जो अंतिम आंकड़े पेश हुए हैं। अगला देखते हैं 2022-23 की छमाही, पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यात में लगभग कितने % की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों में हुई है। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निर्यात के बारे में बात कर रहा है कि कितने मतलब निर्यात में कितने % वृद्धि हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17% की वृद्धि हुई है, लगभग 17% की, 16.95 के आसपास है समथिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डाकघरों में खोले जाने वाले बचत खातों में कितने % सालाना ब्याज खातेदारों को उनकी जमाओं पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने % ब्याज दर मिलती है जो भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलते हैं। तो 4%, ये यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो ये 4% जो है ब्याज दर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में आपको बताना है नवाचार के मामले में भारत 132 देशों में कौन से स्थान पे है। तो 132 देशों में भारत 40 नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूर्व वर्ष 2021 की तुलना में 21-22 में निम्नलिखित में से किस उपज की देश में कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो कौन से उपज की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। फल है यहाँ ऑप्शन में, फूल, सब्जियाँ, बागानी उपजें। तो यहाँ पे जो बागानी उपजें हैं इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एन.एस. बर्नानके, इनका नाम है बेन.एस. बर्नानके, निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रमुख रह चुके हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना चाहिए। तो ये फेडरल रिजर्व के प्रमुख रह चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने चालू वर्ष 2022-23 में भारत में वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान सितंबर 2022 में मौद्रिक नीति घोषणा के समय व्यक्त किया है। तो भारत की जो वृद्धि दर है, मौद्रिक नीति आरबीआई ने चालू वर्ष 22-23 की जो मौद्रिक नीति में घोषणा की थी वो कितने % है आपको बताना है। तो ये 7% जो है अनुमान लगाया गया था आरबीआई के द्वारा चालू वर्ष 22-23 में वृद्धि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सी जमाएं मांग जमाओं का भाग मानी जाती हैं। तो मांग जमाओं का कौन सा भाग मानी जाती हैं यहाँ आपको बताना है। तो ये चालू खाता जमाएं प्लस बचत खाता जमाएं, ये आपका मांग जमाओं का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आप सभी को पता है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित में कौन सा बैंक या कौन से बैंक संस्थान साख का सृजन करते हैं। साख का सृजन इनमें से कौन करता है। तो वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करता है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था।
अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।